My very warm greetings to all the viewers. It gives me a peculiar sense of satisfaction and happiness to be introducing Anjali to all of you. This is Anjali, she's about 35 years old, and Jitendra, her husband. He's an engineer working with Adani Group. Anjali had a very peculiar, different, unusual sort of a tumor in her stomach, and she was operated about 3 days back, and she's going home happy, complete, satisfied. And I'll explain what she had. We call it GIST, GIST, gastrointestinal stromal tumor. And I'll tell you all of what we did and how and what makes us particularly happy. आप पहले बताइए अंजलि, आपको पता कैसे चला कि आपको कुछ है? How did it मुझे begin? कुछ फील तो नहीं था सर। बट 6 वही महीने पहले या कि साल पहले क्या लगा था? किडनी स्टोन था सर। ओके. किडनी स्टोन में पेन हुआ। ओके. तो वहाँ के जो लोकल डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि स्टोन तो है ही, साथ में ये है क्या कि है? एक मास है और अच्छा. आपको इसको डायग्नोज कराना चाहिए। ऑलराइट. तो मैंने अगले ही दिन, जैसे मेरी एंडोस्कोपी हुई है, ओके. बायोप्सी के लिए रिपोर्ट गई है, बट किसी ने भी मुझे मतलब इस चीज़ का मैंने नाम भी नहीं सुना था Okay. लाइफ में, क्योंकि Okay. नॉर्मली हम नहीं सुनते हैं। नेचुरली. तो ये हमारे वो जो एक हफ्ता था बायोप्सी जब तक नहीं आई, हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि क्या होगा, क्योंकि जो डॉक्टर ने बोला था कि ये एक टाइप ऑफ कैंसर भी हो सकता है ना। तो पर जब वो बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आई तो हमने, जो डॉक्टर थे जिन्होंने एंडोस्कोपी की थी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, उनसे मतलब उनका एक प्रॉपर पूरा अच्छा हॉस्पिटल है, पूरी फैमिली उनकी वहाँ मतलब पूरा सेटल्ड है। उनसे बात की कि सर ये क्या है, मुझे क्या लेना चाहिए आगे, मेरा मतलब क्या है, मैं खुद भी नहीं चाहती कि मेरी बॉडी में कुछ ग्रोथ हो अननेसेसरी। तो बोलते हैं नहीं, ये एक देखो, इसको मत छेड़ो, आप मतलब बहुत परेशान हो जाओगे, ऑपरेशन रहेगा। तो मैं नहीं सर के थोड़ा आप कर सकते हो कि कुछ, आजकल तो कितने ऑप्शंस हैं। बोलते नहीं नहीं, इसका होगा तो ओपन होगा और वो बहुत क्रिटिकल है, आप सर्जरी में मत जाओ, ये जैसा है वैसे ही रहने दो और आप एक दो सर्जन से डिस्कस करो। फिर उसके बाद जो ये चीजें कब की बात है? साल सितंबर की बात, सितंबर, लेट्स से 24 नियरली 9 मंथ्स बैक. जी। ओके. तो फिर वहाँ के जो मेरे एक दो सर्जन मतलब जिन से हम कांटेक्ट में थे, एक ने तो मुझे ये भी बोला कि आप ये जो एंटासिड की टैबलेट जो सुबह जो हम लेते वो ही हैं ले लो बस. 3 महीने वो लो, ये गायब हो जाएगा। तो मैंने भी सोचा कि एक्चुअली वो जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट था ना सर, उन्होंने हमको ऐसा बोला था कि अभी आप इसको मत कुछ करिए, Yes. एज इट इज रहने दीजिए। Yes. इन केस आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वोमिट जब तक vomit हो ऐसे रही नहीं, है, और वोमिट भी ऐसा कि आपका पानी भी नहीं खाना जाए, बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तब आपको तब आप इसको फर्दर आगे ट्रीटमेंट। पर उन्होंने नहीं बताया कि कोई ट्यूमर है? नहीं, नहीं बोला उन्होंने ना, ये गैस्ट्रोएंट्रल कुछ मास इतना मास ही बोल रहे है। थे सब, और ये नहीं बोल रहे थे कि ये फ्यूचर में जाके इतना प्रॉब्लम कर सकता है। और जिनकी मैं बात कह रही हूँ तो वो बोल रहे थे कि ये तो खाली इन्फ्लेमेशन है, कि आपको क्योंकि फूड एलर्जीज हैं, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग आ गई है, और वो आप 3 महीने जैसे दवाई खाओगे ठीक हो जाएगा। और वो जो 9 महीने थे उसमें मैंने डिटॉक्स भी किया खुद को, वो जो ये होम रेमेडीज रहते हैं, हल्दी का पानी पियो, कुकुम्बर का पानी पियो, ये खाओ वो खाओ, कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे भी जैसे अभी जैसे एंड में आके अप्रैल में और मई में वहाँ जैसे बच्चों की थोड़ी समर वेकेशन रहती हैं, तो उसमें जैसे एक शेड्यूल ऊपर नीचे हुआ तो मुझे थोड़ा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लगने लगी। तो उस टाइम पे जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला कि आप एक बार ना दोबारा आप फर्दर कराओ स्टडी, कि कच्छ में आपका ट्रीटमेंट जो हो सकता था वो हो चुका, अभी आप थोड़ा अपर पे जाओ। तो इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया आप अहमदाबाद जाओ, और उनको जो पता था बेस्ट है वहाँ के, उन्होंने हमें वहीं रिकमेंड किया अपनी तरफ से बेस्ट। हम वहाँ गए हैं, हमारा वही पूरा मेरा उस दिन सिटी हुआ, एंडोस्कोपी हुआ, पर उन्होंने बायोप्सी नहीं ली और मुझसे तो बात भी नहीं की। मैं मतलब नींद में थी, तो इनसे, हाँ, तो इनसे बात हुई है। तो मैं जब उठ के आ गई हूँ तो इन्होंने मुझे बताया कि ऑपरेशन बोल दिया है और स्टमक बाईपास करेंगे और 12 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा। तो मैं कि यार ये ऐसे कैसे, मैं एकदम कैसे करा सकती हूँ ऑपरेशन, और हमारी फैमिली भी यहाँ नहीं है, बच्चे हैं, मेरी बेटी है 5 साल की है छोटी, बड़ा बेटा 13 साल का है, स्कूल है, कैसे करेंगे। तो कि चलो देखते हैं। फिर हम वापस गए मुंद्रा कच्छ, वहाँ हमने जो हमारे जिनके कंसल्ट से हम गए थे उनसे बात की, तो उन्होंने भी, और प्लस जो अहमदाबाद वाले डॉक्टर थे उन्होंने जिस्ट
के आगे बोल दिया क्वेश्चन था। मार्क नहीं, जिस्ट के आगे भी क्वेश्चन मार्क और लिम्फोमा के आगे भी Alright, क्वेश्चन मार्क, perfectly वो डाला alright, था जी। बिल्कुल ठीक है। तो अब सब अभी मैंने कि ये लिम्फोमा क्या है मुझे वो नहीं पता, जिस्ट क्या है मुझे वो नहीं पता। Naturally. अब गूगल करते हो आप तो आप पूरी रात जागते रहोगे टेंशन में। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, मैं रात रात भर सो नहीं रही थी, ये भी नहीं सो रहे थे, ऑफिस में सब पूछ रहे थे क्या है, क्या कैसा करना है, मतलब हम पूरा कंफ्यूजन में थे। फिर मैंने अपने ब्रदर को ऑनलाइन कंसल्ट किया, मैंने देखा कौन कौन से हॉस्पिटल मेरे घर के पास हैं, फिर आपका दिखा मुझे पूरा। तो मैंने फिर उसको बोला कि मैंने ऑनलाइन मतलब कंसल्ट किया है, तो तुम जाके मेरी रिपोर्ट्स दिखाओ। फिर उस दिन तो आपने मेरी वीडियो कॉल करा, मेरे भाई आए थे, हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैंने आपसे आपसे वीडियो वीडियो कॉल कॉल किया। की थी। तो आप मतलब मैं उस टाइम पे ये डाउट में थी कि मैं घर आऊं कि मेरी रिपोर्ट से ही कुछ ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस कर सकते हैं। Right. तो आपने बोला कि नहीं आप पहले आओ फिर हम डिस्कस करेंगे। तो फिर इसलिए फिर हमने इमरजेंसी में छुट्टी मतलब इनकी लीव, बच्चों की लीव ली, फिर हम आए आपसे मिले। तो आपसे मिल के मुझे लगा था कि कोई सोल्यूशन निकल जाएगा कि जैसे हो रहा है। और प्लस सबसे बड़ी बात सर के जितने भी डॉक्टर्स थे, मतलब मुझे एक ही चीज़ की सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, सबने मुझे बोल दिया था कि आप लाइफ टाइम के लिए स्टमक बाईपास पे रहोगे। और मुझे वो नहीं चाहिए था क्योंकि अभी मेरी एज नहीं है, अभी कितनी चीज़ें पड़ी हैं, बच्चे छोटे हैं कि कैसे। और मैंने पूरा मतलब डिस्कस किया, सबसे किया है, आपके साथ साथ औरों से भी किया है। और फिर एंड में इन्होंने बोला कि इन्होंने मेरे ऊपर छोड़ा था, जहाँ तू सेटिस्फाई होगी वहाँ कराएंगे। तो जब हम आपसे मिले ना तो ये बोलते हैं अब, मैं कहा अब मैं और कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे मुझे ओपन सर्जरी करानी है पर मैं यहीं कराऊंगी, मुझे नहीं रोबोटिक्स में जाना है, नहीं लैप्रो में जाना है, मुझे ओपन में करानी है पर मुझे सेव करना है। और आपने सर मतलब मुझे एक दिन भी यहाँ हॉस्पिटल में आके ये नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ, मतलब ऐसे लगा कि हाँ ठीक हो गया है सब, अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। यू लाइक माई डॉटर। देखिए मैंने आपको पहले दिन जब देखा तो ट्यूमर तो आपका काफ़ी बड़ा था, जी 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। और वो जो डोर वे है ना स्टमक का, एग्जिट डोर, जी वहाँ पाइलोरिक कैनाल बोलते हैं, पाइलोरिक कैनाल के अंदर एक ट्यूमर था। उसको हमारे सीटी स्कैन, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बायोप्सी की ज़रूरत नहीं है। सीटी स्कैन हमारे रेडियोलॉजिस्ट में जाके हमने बड़ी स्क्रीन में देखा तो वो उसको उसके अंदर ही पड़ा था पाइलोरिक कैनाल के, और ये जिस्ट ही था। सो जब जिस्ट पाइलोरिक कैनाल में हो तो जो लोगों ने आपको बोला था कि स्टमक निकालना पड़ेगा वो ठीक ही बोला था, बट कोई सर गलत नहीं बोला था। नहीं मगर मैं अपनी आपको बेटी समझता हूँ, मैंने सोचा कि अगर इस उम्र पे मैं स्टमक निकाल दूंगा तो लाइफ तो बदल ही जाएगी। नहीं वही सर और ना जिस्ट के अंदर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऑर्गन को बचाएं। जी तो इंटरनेशनली जो पाइलोरिक कैनाल के अंदर, एग्जिट के अंदर ही ट्यूमर होता है तो निकालना ही पड़ता है हमको। ओके मगर मन में था कि कोशिश तो करें, सो इसलिए आपको भी बोला था कि शायद निकालना ही पड़ेगा, मगर हमारी कोशिश पूरी होगी कि हम बचाएं। मैंने भी जितनी स्टडी की कैसे बचाएं, कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा था, मगर दिल कहता था कि हम बचा सकें। सो नहीं वही कि we किसी ने तो succeeded. कहा ही नहीं ना कि हाँ चलो सेव हो सकता है। आपको अगर आपको दे दिया जाए ऑप्शन कि 100% ये है तो आप 100% वहीं जाओगे। और अगर आपको कोई बोल देना कि 10% ये रास्ता है, आप ऐसे सेव हो सकते हो, तो आप कोशिश करोगे कि मैं वो 10% में जाऊँ। देखिए अंजलि, मैंने अपने कलीग्स से जो इतने ही सीनियर हैं मेरे जितने, उनसे भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल है, नहीं बचाना चाहिए, बचा नहीं सकते क्योंकि वो कैनाल के अंदर है, कहाँ से 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर निकालोगे। सो अभी मैं जब उनको बताता हूँ कि मैंने बचा लिया तो बड़े खुश होते हैं और हैरान भी होते हैं कि देखिए हम तो कोई सोचता भी ना कि बचाने की कोशिश ही नहीं करते। नहीं मैं वही बात सो कह रही हूँ हमने ना क्या सर। किया कि हमने वो कैनाल के अंदर हाथ से उंगली डाल के कैनाल के अंदर से वो ट्यूमर को फील कर लिया सब तरफ से, और उतना पार्ट कैनाल का निकाल दिया, कैनाल का, और उसको फिर रिपेयर कर दिया। और आप 2 दिन के अंदर ठीक हो गई हैं, और दूसरे दिन के बाद ही आप घर जाने को तैयार थी। आज चौथा दिन हो गया है, पर हाँ आज तो जी हम भेज ही रहे हैं आपको, हाँ जी एंड आपको कोई दर्द नहीं हुआ। नहीं एंड सब आई एम सही है। पर्टिकुलरली वेरी हैप्पी दैट वी हैव सक्सीडेड इन सेविंग योर स्टमक। हाँ जी और हमने फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं उसको, इमीडिएट
बायोप्सी बोल लो, वो करवा लिया हिस्टोपैथोलॉजी। सर, उन्होंने बोला कि हम क्लियर हैं, मार्जिन्स वगैरह क्लियर है, हमने पूरा निकाल दिया। हाँ जी। एक चीज का डाउट हमेशा रहता है कि सब लोग पूछते भी हैं एक्चुअली ये जिस्ट है क्या, कैंसर Alright. है, वन टाइप ऑफ कैंसर या फिर क्या है? ऑलराइट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्टोमल ट्यूमर एक किस्म का सार्कोमा है। ओके सार्कोमा भी एक किस्म का कैंसर ही होता है, ओके मगर इसकी कुछ रिसर्चेस लास्ट 15-20 साल से हुई हैं, जिससे कि हमारे पास एक बहुत अच्छी मेडिसिन है इसके लिए। ओके तो अगर हम इसको ना निकालते तो ये फैल जाता, राइट सारी बॉडी में फैल जाता। मगर हमने ठीक टाइम पे निकाल दिया है, आपने ठीक टाइम पे निकलवा लिया। और अभी अगर ज़रूरत हुई तो 2 साल के लिए हम एक टैबलेट होती है इमैटिनिब, वो देंगे अगर ज़रूरत हुई, इन डिपेंडिंग केस वो अपॉन टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो ज़रूरत पड़ी हमारे को, जो लेबॉर्ट्री से रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक, राइट सो देन वी माइट गिव यू दैट टैबलेट फॉर 2 years एंड यू शुड बी ऑलराइट। हाँ जी, और आपको स्टमक आपका निकालना नहीं पड़ा हमको। हाँ So you जी। will have मुझे no सबसे problems. ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसी की है, हाँ। क्योंकि लाइफ आपकी टाइम के लिए स्माइल मुझे चेंजेस। को कितनी खुशी देती है। नहीं सर, मुझे सच में यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। हॉस्पिटल एक दिन भी आके नहीं लगा कि हम आराम से, बच्चे घर पे हैं, ये आराम से हैं, मैं आईसीयू में 2-3 दिन मेरे से मिलने आए और हैं। दर्द नहीं हुई बिल्कुल भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पता चला। इवन मैं इससे ज़्यादा, मैं सच बताऊँ, मेरा सी सेक्शन हुआ है 6 साल पहले, मैं उसमें परेशान हुई थी। मैं पूरी रात, मतलब सुबह से लेके रात तक, सी सेक्शन होने के बाद भी मैं पूरा परेशान थी। मुझे 2 दिन उन्होंने पानी वानी कुछ भी नहीं दिया था कि आपको पेन हो रहा है। उस टाइम पे मुझे ज़्यादा दर्द हुआ था। अभी तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझसे जो मिलने आ रहे हैं सब, उन सबको यही शौक लग रहा है कि हाँ, ये मतलब सबको, मतलब रिलेटिव्स को यही था ना कि इतना ये वो सब के बात कर पा रही है। मैं कहा हाँ, मैं कर पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ। सिर्फ खाने का है, वो 8-10 दिन का है ऊपर नीचे, वो हो जाएगा, फिर मैं पूरी ज़िंदगी खाना ही है मुझे। तो वही है अभी, मतलब मुझे इस चीज़ की बहुत सेटिस्फेक्शन है। उस टाइम पे जो Very मेरी happy for you. टेंशन थी, मैंने इनको 2-3 बार टेंशन में आके ये भी बोल दिया था कि मैं इसको टच ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब डाउट्स आते थे माइंड में, क्योंकि कई लोग ये बोलते थे इसको मत करो, ये फैल जाएगा पूरी बॉडी में, आपके पास टाइम नहीं अगर बचेगा। हम नहीं करेंगे तो हाँ जी, फैलेगा ही। वो नहीं, वो बोल रहे थे क्यों नहीं, मत आप जो मैं आपको बता रही बायोप्सी थी, रिपोर्ट अगर करवाएंगे उसका, अगर अंदर ही नहीं बायोप्सी भी नहीं, कि सर्जरी भी मत कराओ, ये इतना बड़ा ऑपरेशन है, देखिए, आप साइंस रिकवर कर पाओगे पूरे नहीं कर वर्ल्ड पाओगे। में मतलब कोई कहीं और कंट्री में ऐसी बातें नहीं होती, ये हाँ हमारी जी, कंट्री में ही होती। मैं बोल रही हूँ ना सर, वो डिटॉक्स वाला, मुझे ट्यूमर हो रहा है, मुझे 4 लोगों ने बोला अरे तुम वहाँ क्यों जा रहे हो हॉस्पिटल, तुम डिटॉक्स कराओ बॉडी, यहाँ कराओ वहाँ कराओ। नाम तो मैंने आपको उस दिन बताया था। मैंने भी आपको बताया है कि चाहे वो डिटॉक्स हो, चाहे वो जी रामदेव जी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, ये आपको स्वस्थ रहने जी, के तरीके बताते हैं। हाँ मगर क्यों, अगर ट्यूमर हो चुका है तो ये ठीक नहीं कर सकते। मैंने भी सबको यही, क्योंकि पर वही है ना, कोई सुनता नहीं है। अरे नहीं, तू बात नहीं सुन रही है, ये कर ले वो। अरे यार, वो गायब नहीं होगा, उसको पहले निकालना पड़ेगा, फिर मैं चली जाऊंगी। फिर उसके बाद फिर जाओ। जो मर्जी मुझे डाइट प्लान देना है मैं कर लूंगी, बोलो Absolutely. अभी मत। फिर मैं कई बार तो परेशान होके, नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी है। 2-2 दिन मैंने फ़ोन बंद कर दिया, यही बात करते थे। अगर फ़ोन आता था तो मुझे तो टेंशन मैं हो रही कहूँगा है। कि भगवान की बड़ी कृपा है हाँ अंजलि जी कि आपको सुबुद्धि दी, नहीं तो आप फंसे रहते हैं इन चीजों में। सर, वो जो और 20 दिन अक्सर थे लोग ना, ऐसे ही होते हैं। वो हम लोग वो एक तरह का ट्रॉमा था हमारे लिए। 2 20 दिन जो थे ना, जून से हाँ 2 या 3 को हमारा जो सिटी हुआ था, और जब तक हम यहाँ नहीं आए, आपसे नहीं मिले, उस दिन उन टाइम में हमें पता है, मम्मी से मिल रही हूँ, मम्मी बोल रहे हैं मुझे सारी रात नींद नहीं आती है, मुझे टेंशन रहती है। मैंने इसीलिए उनको ओटी में भी नहीं कि मुझसे मिलने मत आना, इनकी मम्मी है उनको भी बोला, क्योंकि मुझे उस टाइम स्ट्रोंग रहना है। आप लोग रोने लग जाओगे मुझे देख के। उनके लिए तो कि आप कोई नहीं आएगा, मैं बच्चे घर पे रहेंगे, हम अपना आराम से करा के फिर आएंगे। और अभी अगर वो मुझे ऐसे देखेंगे तो उनको कुछ याद ही नहीं रहेगा कि कुछ हुआ भी था। आपकी टेंशन की वजह से मुझे आपका ऑपरेशन संडे को करना पड़ा। हाँ जी, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा तो हुआ, बट नहीं कि हमारे लिए थोड़ा अच्छा हो गया, अभी थोड़ा पहले चले जाएंगे। इन नहीं तो अ वे आई हैड टू, एक ही तो दिन मिलता है हमको छुट्टी का। हाँ जी, पर वो But आप डबल आप कर इतनी लीजिएगा कभी। stressed थी कि नहीं मैं सर, बोला कोई बात नहीं, हम संडे को करेंगे। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया था कि बस अब मैं भगवान और आपके ऊपर छोड़ के चल रही हूँ। अब जो होगा वो बेस्ट होगा।
अभी मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है। और हरे सच राम। में भगवान जी ने साथ दिया हमारा। Hare Ram. I'm very happy. I thank God for enabling us to be able to do this. नहीं, मैं तो खुद अभी भी मेरे भाई हैं, उनको भी मैं यही बोल रही थी, मैं कहा नहीं अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो सर के पास सब ट्रीटमेंट है, तो सब कर लो डिस्कस, डरने की जरूरत नहीं है। बाकी लोग को भी यही बोलेंगे कि डॉक्टर से घबराना नहीं चाहिए, हाँ डॉक्टर जी, के पास जाके क्योंकि थोड़ा मेरे बहुत रिलेटिव्स discuss हैं, करो। एक दो हैं, वो डरते हैं इस चीज से कि नहीं कि कुछ प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और आप जाके ट्रीटमेंट लो, वो जल्दी से रिकवर हो जाओगे। पेशेंट्स को जितना भी लंबा, मैं भी यही बताऊंगा कि डॉक्टर से मत डरो, हाँ और जी, अपने डॉक्टर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि डराओ मत मरीज को, ट्रांसपेरेंटली बात करो, हाँ दिल जी, से बात करो कि जो संभव है उसकी कोशिश करो, नहीं एंड वो गॉड तो, विल हेल्प यू। हाँ जी, क्योंकि थैंक अगर यू वो वेरी मच सितंबर माय में बोल डियर। देते ना तो हम, थैंक यू सो थैंक यू हाँ, जितेंद्र, थैंक यू नहीं सर आपका थैंक्स सबसे ज्यादा। नहीं, मैं आपने इतना हमको मतलब खुशी दी। लाइट फील कर रही हूँ ना, सब पूछ रहे हैं हल्का फील हो रहा है, अब मुझे सच में हल्का फील हो रहा है, ट्यूमर की वजह से नहीं, वो टेंशन जो रिलीव हुई है ना उसकी वजह से। अभी मैं, उम्र तो हुआ ही है, ट्यूमर टेंशन तो ज्यादा नहीं जो होगी। भी है, मतलब टेंशन सबसे ज्यादा थी ठीक ना हो गया, टेंशन आफ्टर बहुत का। होती है जी, बहुत जी टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती ठीक है सर, चलिए, ठीक है, थैंक यू है। थैंक यू सर। वेरी थैंक मच। यू।